महिष भरता भी है। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, किंतु वे ही दातार परमात्मा यदि किसी के प्रति अपनी ऋण वाली बात कहते कि सुन सुत तो ही ऋण हम नाही, हम तेरे ऋण में है, हम तेरे बंधन में है, तेरा ऋण तो हम देने से भी नहीं चुका पाएंगे, और ऐसा कोई यदि है तो वे ही अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज है। इसलिए उन्हीं का तो भरोसा है। हनुमान जी महावीर है, क्या नहीं करते हनुमान जी, महावीर है। तो बाबा कहते हैं कि हनुमान जी तुम में यही वीरता है, तुमने जिनकी सेवा की ऐसी भी सेवा की कि स्वामी कह रहा हनुमान हम तुमसे ऋणी नहीं हो सकते हैं। देखो ऐसी सेवा धर्म भी हनुमान जी से सीखे। जन्मते उठी जठर की ज्वाल, आकाश में मारी एंग उछाल, जन्मते ही जिनका पुरुषार्थ चमकता है, ऐसे महावीर हनुमान। हे पवन पुत्र हनुमान, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। हे पवन पुत्र हनुमान, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। संकट मोचन हनुमान, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के। संकट मोचन हनुमान, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। उड़ते सूरज को फल समझा, उड़ गए और मुंह में रखा। जन्म से उगते सूरज को फल समझा, उड़ गए और मुंह में रखा। देवों के विनय सुन रवि को मुक्ति देने वाले, हे राम के भक्त निराले। संकट मोचन हनुमान, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले, राम के भक्त निराले। मध्यम में होगा, है ना। तो ऐसे हमारे भगवान जो जन्म से पुरुषार्थी, ऐसे महावीर, और उनका महावीरत्व तो यह है जो स्वयं के लिए कुछ नहीं, बस अपने ठाकुर की इच्छा के लिए, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए, ऐसा जो जीता है वह महावीर है, जिसने अपना स्वयं का स्वार्थ मिटाकर। देखो एक एक धर्म है और सारे धर्म चलने के लिए। हनुमान जी किसके प्रतीक है? भक्ति के 9 प्रकार में दास्य भक्ति के प्रतीक है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास्य के बाद सख्य है। तो ये 7वीं भक्ति, जो कोई भी यदि दास्य के विषय में बोलेगा तो हनुमान जी का पहले नाम लेना पड़ेगा। हाँ, राम जी की स्थापना हो और हनुमान जी ना हो, नारायण विष्णु किसी की भी स्थापना हो और हनुमान जी ना हो,
भले ही कृष्ण अवतार क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जी ना हो। कृष्ण अवतार में हनुमान जी क्या जरूरत है? किंतु धार्तराष्ट्रान कपिध्वजो, कम से कम ध्वजा के ऊपर तो हनुमान जी आकर बैठ ही गए। हाँ, क्योंकि भगवान जब साकेत पधारे ना, तो साकेत पधारे तो हनुमान जी कहे कि हम तो नहीं आएंगे, हम तो आपकी कथा श्रवण के लिए यही रह जाएंगे। फिर जब द्वापर युग में राम कृष्ण बने तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि हम आ गए तो तुमको भी आना है। तो बोले हमने आपसे कहा था ना कथा होगी तो आएंगे। अब भगवान कन्हैया कहने लगे कि अब ये तो युद्ध का रण मैदान है और युद्ध के लिए तुम्हें पुकार रहे, यहाँ कहाँ की कथा है? तो बोले कथा नहीं तो हम कहाँ से आएंगे, अब तो कथा के लिए आएंगे। तो भगवान कृष्ण को कथा करनी पड़ी, भले अर्जुन की व्यथा के बहाने क्यों न हो। और फिर हनुमान जी कपिध्वज बनकर वहां बैठे हुए, और भीम जब गर्जना करते हैं तो उनकी गर्जना में अपनी गर्जना मिला देते हैं, और मात्र भीम की गर्जना से ही वीर धराशायी होने लगते हैं। ऐसे महावीर महावीर बिनवहु हनुमाना, कलिकाल में हनुमान जी का आश्रय करे। तुलसीदास जी कहते और देवताओं की उपासना ठीक है, किंतु हनुमान जी के बिना दुनिया चले ना, श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। पूरी दुनिया भगवान के बिना नहीं चलेगी, किंतु भगवान हनुमान के बिना नहीं चल सकते। अरे मुझे बताइए, आप में भी पवन और पवन पुत्र न हो, पवन ही ना हो तो जिंदे कैसे रहोगे? तो पवन की भी जरूरत है। पवन पुत्र ऐसा सूत्र है जो हमारी आत्मा की चेतना को चलाता है। पवन तो पवन है, लेकिन चेतना स्वरूप हनुमान जी, ऊर्जा स्वरूप हनुमान जी यदि हम में निवास न करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा तुलसीदास जी कहते कि भाई हमारी हनुमान जी के चरणों में प्रणाम हो, किंतु उनके नाम की विशेषता है क्या? महावीर, वे महावीर है। अब उनका पूरा परिचय एक सोरठा में बाबा दे रहे हैं। कहते हैं प्रणवहु पवन कुमारु, वे किन के पुत्र है? वैसे तो शंकर सुवन केसरी नंदन। वो कहते हैं कि भाई शंकर के पुत्र है, केसरी के पुत्र है, और पवन के बेटे है किसके? शंकर के है या केसरी के है या पवन के है? तीन तीन हो गए। तो कहते शंकर सुवन नहीं, ये राजेश्वरानंद जी कहते शंकर स्वयं केसरी नंदन बन गए। अब केसरी नंदन तो निमित्त मात्र, जैसे राम जी के निमित्त मात्र पिता कौन है? दशरथ, लेकिन वे तो जगत पिता है। लेकिन पवन जो सबका प्राण स्वरूप है, जो सबकी ऊर्जा है, वही असली पिता हो सकते है तो शंकर, लेकिन जन्म लेने के लिए किसी उपादान का आश्रय किसका लिया? तो प्रणवहु पवन कुमार, ये नक्की है। शंकर सुवन और केसरी नंदन ये ठीक है, वो शंकर स्वयं है, केसरी नंदन उपादान स्वरूप हो गए, निमित्त मात्र हो गए। जैसे दूध गाय का होता है, लेकिन हमने लोटे में भर के रखा है और कोई ग्राहक यदि आए तो हम क्या कहेंगे? वो लोटे का जो दूध है दे दो,
क्या कहेंगे? वो लोटे का जो दूध है दे दो। अब दूध लोटे का है या गाय का है ना? लेकिन हमने लोटे में अगर दूध भर के रखा है तो क्या वचन कहेंगे? भाई वो लोटे का जो दूध है रखा हुआ दे दो। हालांकि लोटे को कोई दूध होता ही नहीं, दूध जो है गाय का है, भैंसी का है। ऐसे ही जो हम कहते केसरी नंदन वो रखा हुआ है। शंकर स्वयं है केसरी नंदन, लोटे का दूध है। किंतु असली बात तो तुलसीदास जी कह रहे, हम उन पवन पुत्र को प्रणाम करते, प्रणवहु पवन कुमार, और जिनका जीवन खल बन पावक। क्या जीवन है हनुमान जी का? दुष्टों के बन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसलिए फिक्र मत करो, सिर्फ हनुमान जी का आश्रय करो। और देवताओं की गारंटी नहीं, और देवताओं का कितना भी भजन पूजन करोगे क्या मिलेगा पता नहीं। किंतु तुलसीदास जी स्वयं कहते, और देवता चित्त न धरई, पर हनुमत से सर्व सुख करे। इसलिए हनुमान जी से कहो, बन उपबन मग गिरि ग्रह माही, बन उपबन मग गिरि ग्रह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। शास्त्र विधि नियम आचारा नहीं जाने, कछु दास तुम्हारा हम कुछ नहीं जानते। बस तुम्हारी चरणों में पड़े एक बार कहो हनुमान जी से, क्योंकि महावीर है। अरे बड़े की संगति करो, बड़े की शरणागति स्वीकार करो। है ना? तो बड़े की शरणागति लो, बड़ी आचे अंकित आम ही जालो बलिवंत। बड़े की संगत करो। हाँ, एक बकरी बैठी थी, शेर की मांद थी, बकरी बैठी थी। उधर से सियार आया शिकार करने बकरी का। तो सियार ने जैसा ही झपट्टा लगाया तो बकरी बोलने लगी, यहां चिन्ह देख। वो बोली, ये जो पद चिन्ह ये तो शेर के हैं, तो शेर से मेरी दोस्ती है, तू मुझ पे झपट्टा लगाएगा मेरे दोस्त को बता दूंगी। सियार ऐसा भागा, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर ठहरा, और ये भेड़ की ये बकरी की संगति, इसका दोस्त शेर है। तो सियार बेचारा दुम लगाकर भागा। ऐसा ही जिसका दोस्त, जिसका मित्र, जिसका रखवाला हनुमान जी हो जाए, महावीर हो जाए, है ना? क्या है? बजाओ बजाओ, क्या बजा रहे? बजाओ। पृथ्वी पाला रखवाला, ओ है लाल लंगोटी वाला। पृथ्वी पाला रखवाला है, पृथ्वी पाला रखवाला, ओ है लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी तुम हो, सकल जगत, सकल जगत के स्वामी तुम हो। घर घर करत उजाला, उजाला पृथ्वी पाला रखवाला, ओ है लाल लंगोटी वाला। पृथ्वी पाला ओ है लाल लंगोटी
तो आइए प्रणव पवन कुमार। बाबा कहते हैं कि ऐसे महावीर कहाँ से प्रकट हुई है? तो कहते पवन का आश्रय लेके, पवन अर्थात जो सबका जीवन है। पवन ना हो तो जीवन ही नहीं बचेगा। बीच पवन का खंबा है और आवत जावत कोई न देखे, ये भी बड़ा अचंबा है। कैसे जी रहे हो? तो पवन के सहारे ही तो जी रहे हो। हाँ, इंद्र ने वज्र छोड़ा था हनुमान जी पर, तो पवन रुक गए। पवन रुक गए तो प्रलय होने लगा। फिर देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, है ना। तो बात यह हुई कि हमारे हनुमान जी पवन कुमार है। तुलसीदास जी का मानना है प्रणव पवन कुमार। और कार्य क्या है? खल बन पावक, दुष्टों के बन के लिए पावक के समान, अग्नि के समान है। दुष्टों की चिंता ही मत करो, बस हनुमान जी के शरण हो जाओ। जो जन राम कथा सत्संगी, तिनकी पीर हरे बजरंगी। पूज्य राजेश्वर आनंद जी महाराज कहते हैं, हाँ जो जन राम कथा सत्संगी, तिनकी पीर हरे बजरंगी, तिनकी पीर हरे। जपो प्रभु का नाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, ओह क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, तीन की पीर हरे भजरंग बजरंगी। और बजरंगी कैसे? तो अतुलित बल के धाम। तुम तो निश्चिंत हो जाओ, दुनिया की फिक्र मत करो। जाको राखे, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, और बालन बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। पूरी दुनिया भी बैरी हो जाए, तुम तो हनुमान जी के शरण में पड़े रहो। इधर उधर की चिंता न करते हुए भगवान का भजन करो। राम जी का भजन करने से हनुमान जी खुश होते, प्रसन्न होते। हम जो जप करते ना बैठकर, वो राम जी की खुशी के लिए नहीं, हनुमान जी की खुशी के लिए करना। हनुमान जी प्रसन्न होते। राम जी का कोई भजन करे ना, विभीषण जी पे खुश क्यों हुए? हाँ, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। कोई राम नाम का भजन करता है तो हनुमान जी कहते हैं हाँ सज्जन है। कहाँ कहते? लंका की भूमि में कहते, तो भारत में तो जरूर कहेंगे। किसके प्रति कहते? शत्रु के भाई के प्रति कहते, रावण के भाई के प्रति कहते, राक्षस के भाई के प्रति कहते। तो हम तो मनुष्य के बच्चे हैं। यदि राक्षस के भाई के, राक्षस के प्रति कहते कोई राम राम कहे तो ये सज्जन है, तो हम तो मनुष्य हैं। लंका में यदि कहते कि हाँ ये सज्जन है, तो हम तो भारत में हैं। इसलिए हनुमान जी प्रसन्न किससे होते? रामायण, राम आचरण और राम कथा और राम नाम हो गया। तरन तारन का उपाय हो गया। और हनुमान जी एक बार पकड़ में आ जाए तो राम जी आसान हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने यही तो किया था। वो प्रेत से कहा था, प्रेत ने हनुमान जी का दर्शन कराया, हमको राम जी का दर्शन कराओ। तो प्रेत ने कहा हम राम जी तो नहीं, लेकिन हनुमान जी का पता बता देते। और आपको सब इतिहास पता है। फिर प्रेत ने हनुमान जी का पता बता दिया।
और हनुमान जी ने राम का दर्शन करा दिया। फिर चूक गए थे। हाँ, फिर तोते के वेश में आकर भगवान ने कह दिया, हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। रघुनाथ जी को तिलक देकर चले भी गए। रघुनाथ जी मनमोहिनी सूरत तो नजर आई, लेकिन होगा कोई राजा का बेटा। फिर तुलसीदास जी ने तोते के स्वरूप में कहा कि वे ही तो परमात्मा थे, है ना। तो कहने का एक बार हनुमान जी भर प्रसन्न हो जाए उनकी अरे वो तो शिव के अवतार है। शिव तो अवडर नहीं, थोड़े में प्रसन्न हो जाते। पहलवान आदमी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता, लेकिन पहलवान आदमी घुटनेल होता। हनुमान जी वैसे नहीं है। हनुमान जी कैसे? खलबन पावक ज्ञान घन, ज्ञान घनीभूतता से जिनमें भरा है, घुटनेबाज नहीं है। बड़े दयालु है हमारे सरकार, ज्ञान के द्वारा देखते हैं, हाँ ये मेरा भक्त है, धक्का लगा दो, बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा। बड़ी कृपालु है हनुमान जी। हनुमान जी को उपासना करिए, हनुमान जी को प्रसन्न करिए, आपको हाथ पकड़ा के राम जी तक ले जाएंगे। और हमको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, हमारी ओर से सिफारिश हनुमान जी करेंगे। भगवान ले लो चरणों में। और हनुमान जी सिफारिश करे तो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। हनुमान जी यहाँ तो तुम्हारी ही चलेगी, यहाँ तो कोई नीति नियम कानून कायदा नहीं, बस राम दुआरे तुम रखवारे। तुम्हारी आज्ञा से सब कुछ होगा, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुम्हारी आज्ञा के बिना किसी का इसमें पैसार प्रवेश हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हमारे पवन प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, और जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। जिनके हृदय में राम, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। राम जी धनुष बाण लेकर विराजे हुए, जिनके हृदय आगार में बैठे हुए। अब हनुमान जी के शरण गए, हनुमान जी प्रसन्न हुए, तो राम जी कहाँ दूर है। राम जी तो उनके हृदय में बैठे हुए हैं। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी की श्री चरणों में श्री गोसाई जी वंदना करते। उसके पश्चात सुग्रीव, रीछ जांबुवान, निशाचर माने विभीषण जी, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। इन सभी के श्री चरणों में तुलसीदास जी बाबा वंदना करते, और इसके अनुक्रम को हम और आगे देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदा मैया की जय।